मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने यहां पौधारोपण कर इस अभियान का शुभारंभ किया। यहां मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने संबोधन में प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाते हुए बताया कि पेड़ लगाना मतलब जीवन लगाना है। हम प्रकृति से जितनी ऑक्सीजन स्वयं लेते हैं, उतनी ऑक्सीजन के लिए पौधे भी अपने जीवन में लगा ले तो जीवन सार्थक हो जाए। हरा भरा मध्य प्रदेश प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अभियान है। हम सभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर व्यापक वृक्षारोपण करेंगे। एक अभिनव कार्यक्रम युवा मोर्चे ने हाथ में लिया है। हम बाकी कार्यक्रम अनेकों करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते भी हैं, वो सब कार्यक्रम चलेंगे भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी और अब हमारे नेतृत्व करने वाले दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित जी, भारतीय जनता पार्टी को केवल ये नहीं कि सत्ता प्राप्त करके सत्ता चलाने का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है देश बनाने का, देश को आगे बढ़ाने का। और इससे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने कहा केवल देश नहीं, दुनिया को बचाएंगे भी और दुनिया को बनाएंगे भी। और पर्यावरण के उन्होंने कुछ लक्ष्य हमारे सामने रखे। कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना, ये उन्होंने टारगेट हाथ में लिया है। और मित्रों, वो काम अगर पूरा करना है तो उसका प्रभावी माध्यम है वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। अब पेड़ लगाने कभी कभी एक फैशन जैसा हो जाता है, लेकिन मेरे मन में भी लगा, देखो मैं विशेषकर युवा मोर्चे के अपने साथियों को कहना चाहता हूं, एक पेड़ लगाने का अर्थ क्या है। कभी एक बड़े पेड़ के पास जाके देखना, कितनी जिंदगियां, कितनों को जिंदगियां देता है पेड़। इंसान को तो वो देता ही है, ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएं, हमारा जीवन ही पेड़ है। पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, लेकिन हमें तो जीवन देते ही है। एक पेड़ पे देखना, शाम को पक्षी कलरव करते हुए रात्रि विश्राम करने उसी की शरण में जाते हैं। कितने पक्षियों का भोजन है पेड़, कितने पशुओं का भोजन है पेड़। फल हो, पत्तियां हो, डालियों से छाया देना हो। और ध्यान से अगर देखोगे तो एक वयस्क पेड़ में लाखों जीव जंतु, कीट पतंगे, चींटे चींटी पलते हुए नजर आएंगे। चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसी पर रह रहे हैं, उसी में भोजन प्राप्त कर रहे हैं। पेड़ जीवन दाता है, जिंदगी देने वाले। लेकिन इंसान कई बार कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, आभार प्रकट नहीं करता। उसने बेरहमी से इन्हीं पेड़ों पे अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए कुल्हाड़ियां चलाई, जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, प्रकृति से खिलवाड़ किया तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे सामने आ गए। आज सारी दुनिया परेशान है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का असर है कि यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं। बाढ़ के दृश्य हम देख रहे हैं, कितने भयानक दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। अभी पाकिस्तान आधा बह गया। आपने देखा कितनी भयानक बाढ़ आई। पूरी दुनिया में प्राकृतिक संकट इसके कारण पैदा हुआ। और अपने देश में भी हम जो बाढ़ के दृश्य देखते हैं, पानी आता तो ऐसा आता है कि फिर बंद ही नहीं होता।
अब भोपाल ने भी वर्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले दिनों। तो या तो नहीं आना या ऐसा आना कि तबाही मचा देना। ये होता है प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम। और इसलिए युवा मोर्चे को मैं बधाई इसलिए देता हूं कि आपने उस प्रकृति की पूजा करने का फैसला किया है जो कभी कृष्ण कन्हैया ने हमसे कहा था। ये पेड़ होंगे तो पर्यावरण सुधरेगा। पेड़ लगाना मतलब जीवन लगाना। लाखों लाखों जीव जंतुओं को हम जीवन देंगे और कम से कम इतना तो कर ले, ए इंसान के जितनी ऑक्सीजन तुझे चाहिए उतने का पेड़ तो लगा दे रे। कई बार काटने में कसर नहीं छोड़ते। तो ये कृतज्ञता प्रकट करने का प्रकृति के प्रति एक अभियान है आपका, और इसी भाव से मैं भी रोज पेड़ लगाता हूं। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको। आपने बहुत अच्छा अभियान हाथ में लिया है। और 3 जो प्रमुख कार्यक्रम होंगे, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आप व्यापक पेड़ लगाओगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर आप व्यापक पैमाने पर पेड़ लगाओगे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आप व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करोगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।